सोशल मीडिया आजकल बहुत पॉपुलर हो भी रहा है। हम यूट्यूब की बात करें, इंस्टाग्राम की बात करें, फेसबुक की बात करें, और ये स्टूडेंट्स पे बहुत अच्छा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डाल रहा है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाल रहा है। कैरियर ओरिएंटेड बात करूँ, मैं अदर इशू की बात नहीं कर रहा यहाँ पे कि आपको क्या निगेटिविटी यहाँ पे आपको मिल रही है, क्या पॉजिटिव मिल रही है। सिर्फ यहाँ पे मैं आपको कैरियर के हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो आजकल एक बहुत फेमस डायलॉग चल रहा है, जो आपके अंदर पैशन है उसको आप फॉलो करोगे तो आप लाइफ में बहुत अचीव कर जाओगे। मैं मानता हूँ ये बात ट्रू है, ये ट्रू है, तभी वहाँ पे बोली भी जा रही है। बट एटलीस्ट इस बात को फॉलो करने के लिए आपको पता तो होना चाहिए आपके अंदर क्या पैशन है ऐसा, और किस काम को करके आपको फ्यूचर वहाँ पे कैसा हो सकता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपका पैशन क्या है। यदि आपको पता चल गया कि आपका पैशन ये है, तो ये भी तो पता चला कि उस पैशन का स्कोप क्या है। आपको मूवी देखना अच्छा लगता है, तो मूवी देख के कहाँ से पैसे आएंगे। आपको व्हाट्सएप पे चैट करना अच्छा लगता है, सबको लगता है लड़कियों से बात करना या लड़कों से बात करना, क्या वहाँ से पैसे आएंगे आपको। या सोना अच्छा लगता है, मेरा सोने का पैशन है, मुझे बहुत सोना अच्छा लगता है। तो एटलीस्ट आपको पैशन पता होना चाहिए आपका पैशन क्या है। मीन्स वो कोई स्किल्स बेस है, मीन्स उसको कोई भी फॉलो कर सकता है। यदि कोई स्किल्स बेस्ड पैशन है तो आप उसको अच्छे से कंटिन्यू करोगे तो वहाँ पे आपका लाइफ का ग्राफ बढ़ेगा। जैसे किसी का वीडियो एडिटिंग का है, किसी का ब्लॉगिंग करने का है, या किसी को पढ़ना अच्छा लगता है, डांसिंग अच्छा लगता है। मीन्स ऐसे पैशन जहाँ पे आपको लाइफ में भी ग्रोथ हो रही हो और आपको फाइनेंशियली भी मीन्स कहना कि इन फ्यूचर सपोर्ट होने वाली हो। भाई मूवी देखना सबको अच्छा लगता है, व्हाट्सएप पे बात करना सबको अच्छा लगता है, सोना सबको अच्छा लगता है, दोस्तों के साथ घूमना अच्छा लगता है। हाँ, एक बात हो सकती है यहाँ पे, यदि आपको घूमना अच्छा लगता है, आपको ट्रिप पे जाना अच्छा लगता है, तो उसी नॉलेज को यदि आप शेयर करते हो एज ए वीडियो के फॉर्मेट में या ब्लॉगिंग के फॉर्मेट में, वहाँ से आपको वो स्किल्स आपका काम आने। बट घूमने का जो आप रिकॉर्डिंग करोगे, उसको डिटेल में एक्सप्लेन करोगे, ये जो ब्लॉगिंग करने वाले हो वो आपका पैशन बन सकता है, वो एक स्किल है, वहाँ से आपका फ्यूचर स्कोप अच्छा हो सकता है। अपना पैशन हमें पता नहीं है और घर वालों की बात माननी है, मतलब ये माइंड सेट हो गया है कि जो फैमिली वाले बोलेंगे वो हमें फॉलो नहीं करना है। 80-90% ऐसा स्टूडेंट्स के माइंड में सेट हो गया कि जो फैमिली वाले बोल रहे हैं उसका तो अपोज करना ही करना है, और हमें क्या करना है हमें ही पता नहीं। कि उनको पता नहीं चलता कि उनको किस कैरियर में जाना है, क्योंकि जो पेरेंट्स ने बोला है उन्होंने फॉलो नहीं किया है, जो उनको समझ में आया है वो उन्होंने फॉलो किया है बिना अवेयरनेस के, बिना जाने, बिना होमवर्क किए। और जब वहाँ पे पहुँच गए तब समझ में आया कि यार इसके बाद तो कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है, इसके बाद तो स्कोप नहीं है, इसके बाद जो लाइफ स्टाइल है वो हमारे हिसाब से नहीं है, या उसमें उतना पैसा नहीं है। तो यहाँ पे आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, पैशन को फॉलो करो, बट एटलीस्ट जो आपका पैशन है उसका एक बार वो भी तो देखो, उसका स्कोप कितना है, उस फील्ड में आप क्या क्या कर सकते हो, उस फील्ड में आप कितने दूर तक जा सकते हो, मीन्स क्या क्या वहाँ पे अचीवमेंट आपको मिल सकता है। उसके साथ साथ फाइनेंस, क्योंकि आज की डेट में पैसे के बिना कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको एक टाइम के बाद पैसा चाहिए ही चाहिए। आप कोई भी मीन्स पैशन फॉलो करो, उस पैशन से कहना कहीं किसी न किसी रूप में पैसा आपको आएगा, तभी आप उस पैशन को कंटिन्यू कर पाओगे। अगर आपको डिमोटिवेट कर देगा, आप उसको लॉन्ग टाइम में नहीं चला पाओगे। पैशन को यदि आपको फॉलो करना है अपने को, तो वहाँ पे आपके पास एनर्जी का होना बहुत जरूरी है। एनर्जी तब आएगी जब आपके पास वहाँ से पैसा आएगा, या कोई आपको फ्यूचर स्कोप दिखेगा, इसके बाद मैं ऐसा, ये मेरा फ्यूचर स्कोप है, तभी आपके अंदर वो एनर्जी कंसिस्टेंट बनी रहेगी। अगर आप उस फील्ड को लॉन्ग टाइम रन नहीं कर पाओगे, या उस फील्ड में, उस पैशन में आप अपने लंबे टाइम अपना टाइम नहीं लगा पाओगे। अब बात आती है अपने पैशन को कैसे फॉलो करें, या फिर हमें कैसे पता चले कि हमारा पैशन क्या है। ऐसा कोई काम जिसको आप किसी भी समय पे कर सकते हो और आप उसको कभी भी अपने आप को टायर्ड फील ना करो, थका हुआ फील ना करो। वो बात अलग है आप फिजिकली टायर्ड हो जाओ, बट आप कहने के मेंटली एनर्जेटिक रहो हमेशा। ऐसा कोई भी काम वो आपका पैशन हो सकता है, जिसको आप कभी रात को सो रहे हो और आपको उठ के बोला जाए कि ये काम करना है, तो आप उसके लिए रेडी हो जाओ। आप उसके लिए नहीं उठ के चल दो, आपका शरीर साथ ना दे लेकिन आप फिर भी चल दो, ये आपका पैशन होता है। एक ही नॉर्मल लैंग्वेज में आपको मैं समझाऊँ। अब इसमें ये टीवी देखना, दोस्त के साथ मस्ती करना, ये नहीं आता है। इसके लिए भी क्या होता है, हम जल्दी उठ के चल देते हैं। इसके लिए हम दिन रात बैठे रहेंगे, दिन रात गप्पे लगाते रहेंगे, यहाँ पे हमारी एनर्जी हमेशा है रहेगी। तो ये आपका मीन्स पैशन नहीं हो सकता। हाँ, यदि आप इसको वीडियो शूट करके आप यूट्यूब पे डालोगे, सोशल मीडिया पे डालोगे, तो वहाँ से आपके अंदर एक एनर्जी आ सकती है। इसको आप एक अपना पैशन बना सकते हो, क्योंकि वहाँ से आपको एक फ्यूचर आपका दिख रहा है, वहाँ से आपको कहने की फाइनेंस आ रहा है। सबसे पहले एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है। किसी भी फील्ड को, या आपका पैशन हो, या आपने एज ए कैरियर उसको चुना हो, उसको मीन्स एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है कि उसमें क्या क्या ऑप्शन आपके पास हैं, किस तरह का आपका लाइफ स्टाइल होने वाला है, किस तरह का इसमें काम करना पड़ेगा, कितने लंबे टाइम काम करना पड़ेगा। यदि हम किसी एंट्रेंस एग्जाम की बात करते हैं
तो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने से पहले आपको पता होना चाहिए इसमें कितना टाइम लगता है, कितना कंपटीशन लेवल है और जितना टाइम आपके पास है, और इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद क्या आपको सीधे जॉब मिलने वाली है या उसके बाद भी कोई इंटरव्यू होने वाला है या उसके बाद जो जॉब मिलेगी उसमें कितना स्कोप रहने वाला है। ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप पूरा डेप्थ में जाके डिटेल एक्सप्लोर करो क्या क्या इसमें ड्रॉबैक है और क्या क्या इस एरिया का पॉजिटिव एस्पेक्ट है, क्योंकि जिस तरह की लाइफ स्टाइल आपको चाहिए यदि वो लाइफ स्टाइल उसको उस फील्ड में मिल जाती है, चाहे आपने एज ए कैरियर उसको चुना, चाहे आपने एज ए पैशन चुना उसको, तभी आप उस फील्ड में लॉन्ग टाइम रह सकते हो। अदरवाइज एक सर्टेन टाइम के बाद आप कहीं ना कहीं उस फील्ड को स्विच करने के बारे में सोचोगे और ऐसा उस टाइम पे पॉसिबल होगा नहीं पॉसिबल होगा वो समय के ऊपर डिपेंड करेगा। बट अभी आपके हाथ में है कि आप हर कैरियर ऑप्शन को या हर अपने पैशन को एक्सप्लोर करने की कोशिश करो। या फिर आपको लगता है कि मुझे आईआईटी में जाना है, एटलीस्ट 3-4 स्टूडेंट से बात करो जो आईआईटी में है, उनसे जानो कि आईआईटी की लाइफ स्टाइल क्या होती है, या फिर वहाँ पे एमएससी का या फिर बाद में पीएचडी का क्या स्कोप है। मीन्स ये जानने की रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है। ऑनलाइन का जमाना है, ऐसा कुछ नहीं कि आप यहाँ पे एक्सक्यूज दोगे कि सर मेरे आसपास तो कोई है ही नहीं ऐसा। यदि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपके टीचर, आपके पास 3-4 टीचर ऐसे होने चाहिए जिनसे आपने बात करके जाना हो, मीन्स उनकी सैलरी क्या है, उनका लाइफ स्टाइल क्या है, कितनी छुट्टी मिलती है, ट्रांसफर है नहीं है, फील्ड में सब कुछ जानने की जरूरत है आपको। आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देना है और आपको तैयारी करनी है तो उसमें ये भी देखना है कि जिन बच्चों का एग्जाम क्वालिफाई हो गया, आईआईटी में जो बच्चे हैं उनसे आपको बातचीत करनी है, एनआईटी में जो भी एग्जाम क्वालिफाई करके गए आपको उनसे बात करनी है। सिमिलरली जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ है आपको उनसे ही बात करनी है, तभी तो आप जानोगे कि ड्रॉबैक क्या है, क्या नेगेटिविटी आपके अंदर आएगी। मीन्स उनका ड्रॉबैक क्या रहा, उनके पास टाइम की समस्या रही, फाइनेंस की समस्या रही, या उन्होंने अच्छे से पढ़ाई की, कंपटीशन बहुत हाई है, रिजल्ट नहीं निकलता है, मीन्स या रिजल्ट निकलता है तो वो उस लेवल पर पढ़ाई नहीं कर पाए या उतना टाइम नहीं दे पाए। मे बी ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं जो आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। देन अपनी एक समरी बनानी चाहिए कि मुझे इस फील्ड में जाना है, आप तभी उस फील्ड में लंबे टाइम रह पाओगे। अभी देखा जाए तो कंपटीशन तो हर एक फील्ड में है, पढ़ना तो हर फील्ड में पड़ेगा, हार्डवर्क हर फील्ड में है, तो वो आपका क्राइटेरिया नहीं है कि मुझे इस फील्ड में नहीं जाना, इसमें हार्डवर्क है। हार्डवर्क हर एक एरिया में होता है, बट उसके अलावा कितना टाइम लगेगा और उस हिसाब से कितना आउटपुट मिलेगा ये आपको देखना है। और उसके अंदर लाइफ स्टाइल कैसी रहेगी, मीन्स आपको बहुत ज़्यादा घूमना फिरना पसंद है, आपको बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ पसंद है, आपकी ऐसी बहुत सारी प्रायोरिटी हो सकती है कि मुझे अपने स्टेट में रहना है, आपको मुझे सेंटर वाली ऐसी कोई जॉब नहीं करनी है सेंटर में आपको ट्रांसफर हो, तो ये आपको मीन्स वहाँ पे देखना है कि आपकी प्रायोरिटी वहाँ पे क्या है, उस हिसाब से आप पैशन फॉलो करोगे। यदि हम ऑनलाइन की बात भी करते हैं तो ऑनलाइन पढ़ाने के फायदे क्या हैं, ड्रॉबैक क्या हैं, मीन्स मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको लगता है कि जो बात आपके पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं ये बातों को फॉलो करो, क्योंकि जरूरी नहीं कि वो आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाए, बट एटलीस्ट आपको अपने लाइफ में एक अच्छे खासे जॉब तक लेके जाएंगे या अच्छा खासा कैरियर आपको बताएंगे जो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे देखा है। तो या तो आंख बंद करके उनको फॉलो करो आप, या फिर आप खुद से एफर्ट डालो, खुद से एक्सप्लोर करो अच्छे से। हर एक स्टेट में घूम सकते हो, हर आईआईटी के अंदर जा सकते हो, एनआईटी के अंदर जा सकते हो, अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो टीचर उनसे बातचीत कर सकते हो, या आपके आसपास जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे जो टीचर उनसे बातचीत कर सकते हो। जो आपका सपना है, जो आप ड्रीम देख रहे हो, एटलीस्ट वहाँ पे अच्छा सा एक वर्कआउट जरूर करो। मैं ही नहीं बोल रहा हूँ कि वर्कआउट करके आपको हमेशा निगेटिव हो जाओगे, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको पॉजिटिव मिलने वाली, ये 100% है। क्योंकि जब आप एक रास्ता चलोगे आपको रास्ते में भी डाउट आएगा। आपने कोई ट्रैक ले लिया, कोई आपने मीन्स टारगेट ले लिया कि मुझे ये बनना है, ये ड्रीम आपने ले लिया, और उसके रास्ते में आपको डाउट आ जाएगा, तो फिर आपके पास वापस हटने का ऑप्शन भी नहीं होता कई बार, और आप उसको अचीव भी नहीं कर पाते, क्योंकि आपके अंदर क्या होगा, डबल माइंड आपको वहाँ पे हो जाता है कि पेरेंट्स की बातों को मत मानो, अपने पैशन को फॉलो करो। बट इतनी अवेयरनेस आपके अंदर होनी चाहिए कि मुझे क्या करना है और क्या मेरे लिए सही रहेगा और क्या मेरे लिए सही नहीं रहेगा, लॉन्ग टाइम के हिसाब से भी, फाइनेंस के हिसाब से भी, फैमिली के हिसाब से भी, और अपनी लाइफ स्टाइल के हिसाब से भी। तो ये आपकी प्रायोरिटी मेरे हिसाब से यहाँ पे होनी चाहिए, और ये इंपॉर्टेंस ऑनलाइन का ज़माना है, आप ये सब चीज़ें घर बैठे भी कर सकते हो, आप फिजिकल जाके भी कर सकते हो। यदि आपको लगता है फिजिकल जाओ, आपको लगता है ऑनलाइन आप बैठ के भी कर सकते हो, बट आप वर्कआउट जरूर करो। आपको लगता है ऑनलाइन से मेरी डाउट क्लियर नहीं हो रहे हैं, मुझे सही से समझ में पता नहीं चल पा रहा कि इस फील्ड में क्या क्या ऑप्शन सही है क्या नहीं है, तो आप उनको फिजिकली भी एक बार एक्सप्लोर करो और अच्छे से डिसाइड कर सकते हो, और उसी बात को अपने पेरेंट्स को बता भी सकते हो, क्योंकि आपके पास जवाब रहेगा देने के लिए। अपने पेरेंट्स को भी मीन सपोर्ट में लेके आ सकते हो। आपने बोला मुझे इस फील्ड में जाना है और आपके पास जवाब नहीं, तो उस फील्ड में क्या क्या ऑप्शन आपके पास है, मीन्स उस ड्रीम को आप कैसे अचीव करोगे, आपके पास कोई होमवर्क ही नहीं है, तो वहाँ पे आप जवाब नहीं दे पाते हो, जिसकी वजह से अंडरस्टैंडिंग भी खराब हो जाती है।
बहुत बार फैमिली में ऐसा होता है कि पेरेंट्स बोल रहे हैं ईस्ट में जाना है, बच्चा बोल रहा है मुझे वेस्ट में जाना है, और जिसकी वजह से उनकी अंडरस्टैंडिंग खराब हो जाती है। तो एटलीस्ट यदि पेरेंट्स आपसे बोल रहे हैं तो आप पेरेंट्स से पूछ सकते हो कि इस फील्ड में क्या क्या ऑप्शन है, किस तरह का जॉब मुझे मिलेगा, किस तरह का लाइफ स्टाइल रहेगा। यदि उनको पता है तो आपको बताएंगे, नहीं पता है तो आप उनको बोलो कि आप पता करके बताओ। अदर ये मेरा पैशन है, ये मुझे फॉलो करना है, इस फील्ड में ये ऑप्शन मुझे मिलने वाला है, इस तरह का लाइफ स्टाइल मेरा होने वाला है, इस तरह का मुझे फाइनेंस मिलेगा, इस तरह की मेरा जीवन आगे बढ़ने वाला है, इतना प्रमोशन यहाँ पे है, वो आप बात उनको बताओगे तो उनको समझ में आएगी। तो यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग को बनाना है, अंडरस्टैंडिंग को बिगाड़ना नहीं है, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। मैं फिर रिपीट करना पे ऑनलाइन का जमाना है, ये आप सब चीजें घर बैठे भी कर सकते हो, और नहीं हो पा रही है तो अपने पेरेंट्स को बोलो, वो एक्सप्लोर करेंगे, वो आपको बताएंगे, वो अपने फ्रेंड से बातें करेंगे, जो जो उनके टर्म्स हैं, जहाँ जहाँ उनके मतलब कनेक्शन है, वहां से अपने आप वो उस फील्ड के बारे में पूरी जानकारी आपको ला के देंगे। फिर बैठ के पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट काउंट कर सकते हो, फिर वहां पे बैठ के डिसाइड कर सकते हो। जो स्टूडेंट बहुत जल्दी डिसाइड कर लेते हैं कि उनको किस एरिया में जाना है, किस फील्ड में जाना है, वो बहुत जल्दी अचीव भी कर लेते हैं, और बहुत मीन्स उनका फ्यूचर भी बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है। और अक्सर क्या होता है कई बार कि आपकी एज 25 साल हो गई, 30 साल हो गई, कभी 35 साल हो गई, आप कभी इस फील्ड में जा रहे हो, कभी उस फील्ड में जा रहे हो, कभी ये कर लेता हूँ, कभी वो कर लेता हूँ। उससे क्या होता है, उससे आपके लाइफ में एक स्टेबिलिटी नहीं आती है। तो एटलीस्ट आपके पास प्लान ए होना चाहिए, इतना टाइम मैं यहाँ पे देने वाला हूँ, फिर आपके पास प्लान बी एक ऑप्शन होना चाहिए। यदि इन केस प्लान ए आपका फेल हो जाता है तो आपको लाइफ में आगे क्या करना है, क्या पॉसिबिलिटी है, वर्स्ट केस में आपके पास क्या क्या ऑप्शन रहने वाला है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि रियल लाइफ में आपको बार बार मौके मिलेंगे जरूरी नहीं है, ये आपकी रियल लाइफ है, कोई एग्जाम नहीं है। आपको एक बार आपको नहीं हो पाए तो अगली बार एग्जाम दे दोगे, फिर नहीं हो पाए फिर अगली बार एग्जाम दे दोगे। रियल लाइफ में आपको इतने चांस नहीं मिलते हैं, तो यहाँ पे आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। बहुत ज़्यादा निगेटिव होने की जरूरत नहीं है, बट जो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको निभाने की जरूरत है। और पेरेंट्स की बातों को बिल्कुल भी एकदम नेगलेक्ट कर देना, वो कहने के गलत हो जाता है। उनसे बात करना, उनको समझाना, उनसे जानना कि वो किस फील्ड की बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उस हिसाब से हमारे पास फैसिलिटी है नहीं है, उतना टाइम हमारे पास है नहीं है। मीन्स A to Z सारी बातों को जानने का आपका अधिकार बनता है, क्योंकि आपने पढ़ाई की है, एक दो सिटी आपने एटलीस्ट आपने एक्सप्लोर कर लिया है, और ये आपकी जिम्मेदारी बनती भी है। बस ये लड़ाई करके आपस में और मेरे फैमिली वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और निगेटिव होकर बैठ जाओ, और जब कुछ नहीं मिलता है तो आगे बढ़ जाओ, फिर ये कर लो फिर वो कर लो। इससे क्या होगा, समय आपका जाएगा, समय नहीं रुकेगा, और आपका जो ग्राफ है, लाइफ का ग्राफ, जो आपका मीन्स कैरियर का ग्राफ है, वो ऊपर जाना चाहिए था, वो कई बार नीचे आ जाता है, या फिर आपके डिसीजन ऐसे हो जाते हैं कि जिनकी वजह से आपको बाद में बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। हो सकता है आप सफल हो जाओ, मे बी आपको हो सकता है अच्छी खासी जॉब मिल जाए, बट हो सकता है कि आप आसमान में उड़ने वाले थे, मीन्स आप फ्लाई करने वाले थे, आपका अंदर टैलेंट बहुत ज़्यादा था, और आप रोड पे मीन्स चल रहे हो। तो ये भी तो डिपेंड करता है ना कि आपके अंदर कितना टैलेंट, आप रोड पे चल रहे हो, और हो सकता है आप फ्लाई मतलब आसमान में उड़ने वाले बंदे थे, आपके पास कोई लिमिट नहीं थी, और आप एक बाउंड होके ऐसे जॉब कर रहे हो या फिर ऐसा कैरियर ले रहे हो, बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस हैं। तो ये भी तो डिपेंड करता है। तो वो आप जब आप एक्सप्लोर करोगे तो आपको सारी चीज़ समझ में आएंगी, क्या मेरे लिए बना है, क्या मेरे लिए नहीं बना है। 100% तो कुछ नहीं होता है, जो आप डिसीजन लोगे आप उनको कैसे इंप्लीमेंट करोगे, ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ऐसा नहीं कि जो आपने डिसाइड कर लिया तो सारा ये सब कुछ बेस्ट होता चला जाएगा। जो आपने डिसीजन लिया आप उसको कैसे इंप्लीमेंट करोगे, ये भी एक मेजर पार्ट होता है। इस पर हम कभी और डिस्कस करेंगे। बस अभी आपके अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस फैमिली वालों को अपोज करते रहो और खुद से क्या पता ये पता नहीं है, बस ऐसे टाइम को आगे 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 निकालते चले जाओ। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है, जिनको पेरेंट्स की बातें नहीं माननी होती है, अपने ईगो में आके या इन्फ्लुएंस में आके, और उनको क्या करना होता है उनको पता नहीं होता है। नॉट ऑलमोस्ट ऑल बच्चों के लिए, बट यदि आप भी उनमें से एक हो तो एटलीस्ट इस वीडियो को देखने के बाद अपने एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दोगे और अपने कैरियर ऑप्शन देखना स्टार्ट कर दोगे, और उनको अच्छे से फॉलो कैसे करना है इस पे भी अपना एक वर्कआउट करोगे। विच यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।